इस समय हम उपस्थित है तहसील परिषद हल्द्वानी में और यहाँ पटवारी लेखपालों की हड़ताल चल रही है और इन लोगों ने निम्न मांगों को लेकर हड़ताल करी है। आइए हम लोग लेकर चलते हैं आपको इन लोगों के पास, जो ये लोग 2 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं और इनकी मांगे क्या हैं। अब हम लोग चलते हैं जहाँ ये लोग बैठे हुए हैं हड़ताल में अपनी अपनी मांगों को लेकर। आइए। एक जोरदार तालियां दोनों मिल सकती हैं। आवाज दो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। उत्तराखंड लेखपाल संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, उत्तराखंड लेखपाल संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो, अभी तो लीन लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो लीन लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। धन्यवाद। उत्तराखंड लेखपाल संघ के 3 दिवसीय कार्य बहिष्कार में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और हमारे पास कल भी काफ़ी अच्छा संख्या बल था और आज भी संख्या बल अच्छा है, लेकिन हमारे कुछ साथी हैं जो समय पर पहुंच नहीं रहे हैं। तो कृपया करके 10 बजे का टाइम है तो 10:30, 11:30, 12:30, 1 बजे तक पहुंच रहे हैं। तो ये बड़ा निंदनीय विषय है हमारे लिए, क्योंकि खासकर जो हमारे नए साथी हैं उनको कम से कम समय का ये भान रहना चाहिए कि समय पे आए, क्योंकि हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी भी है कि अगर हम इसी जगह अगर हम देखा जाता कि अगर कोई वीआईपी होती, अगर हमारे उच्च अधिकारी हमसे कहते कि 8 बजे आना, तो हर कोई बिना मुँह धोए यहाँ पहुँचा होता। तो कम से कम अगर संघ आह्वान कर रहा है कि कम से कम 10 बजे आप पहुँचे, तो हर किसी की समस्या नहीं, किसी एक सदस्य की समस्या हो सकती है, यार किसी का कोई काम है तो उसको छोड़ के कोई ऐसा किसी मंच से ऐसा ना बोला जाना चाहिए, उचित नहीं होगा कि यार कि 12:30 बजे यहाँ उपस्थिति हो रही है। ये बड़ा खेद का विषय है और जिन लोगों के पास ये मेरा मैसेज जा रहा है वो कम से कम कल से समय पर आए। और इसी संबंध में मैं बात करना चाह रहा हूँ, जैसे हमारे पूर्व वक्ता रहे हैं जितेंद्र मिश्रा जी, मनोज रावत जी, उन लोगों ने इस मंच से आग्रह भी किया है कि हमारे जो नए सहयोगी है वो कम से कम इस मंच का उपयोग करें। जैसे कि मनोज राव जी ने कहा कि तकनीकी ज्ञान हमारे जो नए सहयोगी है उनको अच्छा है कि वो अपनी तकनीकी ज्ञान से ये ग्रहण तो करें कि अन्य राज्यों में क्या हो रहा है, कैसी दुर्दशा या कैसी उनकी स्थितियाँ हैं पटवारियों की, वो हमसे अच्छी स्थिति में है या हमसे दयनीय स्थिति में है। कम से कम हम अपना आकलन तो कर सकें। साथ में मेरी कुछ समस्याएं, जैसे मैं इस विभाग में पिछले 6-7 साल से कार्यरत हूं और दैनिक कार्यों में मेरे को कुछ समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उसको मैं आपके सामने कुछ रखना चाहता हूं। जैसे खासकर हमारे पास जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए अत्यधिक आवेदन आते हैं। अब कुछ आने वाले भविष्य में इतना ही प्रखर वक्ता बनूं, चाहता हूं कि रावत जी का आशीर्वाद और सानिध्य मुझे प्राप्त रहे। धन्यवाद धन्यवाद जी। साथ ही मेरी बात जो अधूरी रह गई थी ईडब्ल्यूएस में, जैसे कि हम राजस्व उपनिरीक्षक को टेक्निकल व्यक्ति नहीं है जो भवन की नाप कर सके। भवन की नाप करने के लिए कोई या तो जेई की व्यवस्था होनी चाहिए, और उसमें अगर ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जाता भी बनाया भी जाता है, अगर उसमें गलत रिपोर्ट भी जाती है, पूर्ण का जिम्मेदार उस जेई को किया जाए, जिस जेई के आधार पर हम रिपोर्ट दी जाएगी। साथ ही साथ मेरा एक और बिंदु है वीआईपी, जैसे तहसील हल्द्वानी में अत्यधिक वीआईपी का दबाव है। आप देखा जाए कि हमारे पास रोस्टर वाइज हर व्यक्ति वीआईपी के लिए एक दिन निश्चित किया गया है, या हर दो राजस्व उपनिरीक्षक एक दिन के लिए नियुक्त किया गया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि केवल वीआईपी का जो ठेका है या वीआईपी का जो ठेका है केवल राजस्व उपनिरीक्षक की। अच्छा सर, ये जो आप हड़ताल में बैठे हुए हैं इसका रीज़न क्या है?
देखिए, उत्तराखंड सरकार के द्वारा लगभग पिछले 2-3 साल से अंश निर्धारण के नाम पर हमारे लेखपाल साथियों को लगातार जो है उनका हैरेसमेंट किया जा रहा है। उत्पीड़न की कार्रवाई लगातार जारी है, तहसीलदारों के माध्यम से, एसडीएम्स के माध्यम से, जिलाधिकारियों के माध्यम से। तो हमने पहले भी सरकार से कहा है कि हमें संसाधन दीजिए, संसाधन वो भी मानवीय और तकनीकी संसाधन। एक तरफ डिजिटल क्रांति की बात हम करते हैं, लेकिन हमारे लेखपालों को, जो कि राजस्व विभाग की रीढ़ है, लेकिन वही जो है संसाधन विहीन होते चले जा रहे हैं। तो हमारी सबसे पहली मांग है कि संसाधन हमें दिए जाएं और उसके साथ जो समय सीमा का इसमें समयबद्धता की बात है तो उसको हम नकारते हैं। हमारा स्पष्ट मानना है कि जिस प्रकार मैदानी क्षेत्रों में पूरे उत्तराखंड में लगातार जमीनों की खरीद फरोख्त होती जा रही है, तो कहीं ना कहीं जो कॉम्प्लेक्सेज हैं, जो खरीद बिक्री का रिकॉर्ड है, वो मेंटेन होना अपने आप में एक बहुत असंभव सी बात है। तो उसके बीच हमसे कहा जा रहा है कि वे खाते, जिन खातों में लगभग 500 से 1000 तक खातेदार हैं, उनके अंशों का निर्धारण करें, तो बहुत असंभव बात। तो हमने उसमें स्पष्ट रूप से कहा है कि जो समय सीमा की जो समयबद्धता है उसको समाप्त किया जाए, और उसके अलावा जो रिकॉर्ड्स हैं, जो खातेदार का ही काम इसमें हो रहा है, तो ये बर्डन जो है वो खातेदार का हो। खातेदार हमें एविडेंस दे, साक्ष्य दे, और उसके आधार पर हमारे पास पर्याप्त समय हो ताकि हम उसका अंश निर्धारण उस खाते का कर सकें, खातेदार का कर सकें। निश्चित रूप से ये हमारे 3 दिन की जो कार्य बहिष्कार है पूरे उत्तराखंड में बहुत सामूहिक रूप से सफल होता हुआ नजर आ रहा है, और निश्चित रूप से हम कल एक बहुत बड़ी रणनीति का खुलासा भी हम यहाँ से करेंगे, और हमारे लेखपाल साथी सब एकजुट हैं। सरकार को चाहिए कि अविलंब हमसे वार्ता करे और हमारी जो मांग है उस पर अपना शासनादेश जारी करे, ताकि हम सुचारू रूप से अपना काम कर सकें। सर से बात हुई, इस हड़ताल का थोड़ा सा रीजन हमें पता चला कि बाकी और जो कल होने वाला है उसके बारे में कुछ हमें आप खुलासा कुछ करना चाहें तो। देखिए, हमारा जो कार्यक्रम 3 दिवसीय चल रहा है, जैसे हमारे प्रांतीय महामंत्री जी ने भी बताया है कि अंश निर्धारण को लेकर हम लोग इस पर बैठे हुए हैं धरने पे, और लगातार इसी पे हम लोग 3 दिन रहेंगे। उसके बाद आगे भी हम लोग यहाँ पर अभी बैठ के इसी पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या इसका हमारे को आगे को कैसे इसको करना है। अगर सरकार हमारी समस्याओं का समाधान करती है तो ठीक है, और यदि सरकार द्वारा किसी प्रकार का कोई समाधान नहीं किया जाता है तो इस पर जो भी रणनीति बनेगी, आज बैठ के जनपद स्तर पर हर जनपदों पर इस पर एक रणनीति बनाई जा रही है। उसके कल शाम को ही प्रांतीय कार्यकारिणी उस पर कोई निर्णय लेगी, और वो ठोस निर्णय होगा। सीधी सी बात है कि हमारा यह कहना है कि अगर संसाधन नहीं तो काम नहीं, हम कोई काम नहीं करेंगे यदि हमें संसाधन नहीं मिलता है। तो सरकार चाहती है कि डिजिटलाइजेशन हो, तो डिजिटलाइजेशन के लिए ज़रूरी है कि आवश्यक संसाधन भी हमें दिए जाएँ। अगर संसाधन नहीं मिलेंगे तो हम काम नहीं करेंगे। यही हमारा इसका अगला एक निर्णय होने जा रहा है, और इसलिए हम इसको सरकार को चेता रहे हैं कि आप हमें पर्याप्त समय के अंतर्गत पर्याप्त संसाधन दीजिए, और पर्याप्त जो भी इन कार्यों के लिए आप जो भी करने जा रहे हैं। सरकार एक तरफ तो प्रदर्शित कर रही है कि हम हर व्यक्ति को पेपरलेस करने जा रहे हैं, हर कार्य को पेपरलेस करने जा रहे हैं, लेकिन जिसने करना है रूट लेवल पे उसके पास कोई भी ऐसा इक्विपमेंट नहीं है, कोई भी ऐसा संसाधन नहीं है जो कि पेपरलेस की सरकार की मंशा को पूरा कर सके। तो सरकार को चाहिए कि इन चीज़ों को भी वो पूरा करे। जैसे कि हम 2 दिन से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अंश निर्धारण को लेके जो आपकी हड़ताल चल रही है, उस 2 दिन से आप हड़ताल में बैठे हुए हैं, उसका अभी तक आप लोगों को कोई जवाब मिला या नहीं मिला? जवाब तो नहीं मिला, प्रक्रिया तो कठिन है, समय लगेगा, लेकिन समय की भी बाध्यता दे दी है इन्होंने हमें, जो कि अनुचित है। तो हमें पहले समय भी दे, संसाधन भी दे, एक ऑपरेटर भी दे, क्योंकि सारे काम हम अकेले नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पटवारी के पास एक ही काम तो है नहीं। अंश निर्धारण भी करना है, उसे फील्ड का काम भी करना है, उसमें भी पड़ताल भी करनी है, उसे PIP भी करनी है, यहाँ तक कि इवन दूसरे विभाग की अतिक्रमण है उसमें भी हम लोग को जाना है। तो सारी परेशानी को देखते हुए हमारे लिए थोड़ा समय तो देना चाहिए, जो मतलब उन्होंने अभी तक हमें दिया नहीं है। हम अभी PM किसान ही कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, वो कह रहे हैं कि 5 गांव और कंप्लीट करके दो हमें खरीद पड़ताल से पहले, तो वो तो कंप्लीट नहीं है, नहीं कर पाएगा। अभी हमने लेखपाल जो बैठे हुए हैं हड़ताल पर, इन लोगों से इनकी समस्याएं जानी। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए देवभूमि जय ओंकार।